अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट्स, आज हम बायोडाइवर्सिटी को उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाए गए हैं उनके बारे में तफ़सील से पढ़ेंगे और आज हम उन तंज़ीमों के बारे में भी पढ़ेंगे जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही बनाई गई हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में। जैसा कि गुज़िश्ता लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि आज और पिछली सदी में और मौजूदा ज़माने में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा कम हुई है और हो रही है। पिछली सदी में बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा कमी देखी गई और मौजूदा ज़माने में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी में इतनी तेज़ी से कमी आ रही है, इस बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी का जो तहफ़्फ़ुज़ है, बायोडाइवर्सिटी को जो लाहक ख़तरात है, अब ये एक आलमी मामला बन चुका है। इसलिए ये अक़वाम मुत्तहिदा की होने वाली मीटिंग्स में सबसे अहम अनवानात में से एक अहम है कि बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत किस तरह की जाए। तो जो पाकिस्तान में कौमी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उन पर बायोलॉजिस्ट जोर भी डालते हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसूलों, कवानीन व ज़वाबित तय करें और वो इस बात पर भी जोर डालते हैं कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिन कवानीन में स्पीशीज़ को ख़तरात, जो लाहक ख़तरात है, उनका तयन किया जाए और उन स्पीशीज़ जिनको ख़तरात लाहक है उनकी हिफाजत का भी बंदोबस्त किया जाए। यानी हुकूमत बहुत सारे इस तरह के इक़दामात उठाए हैं उसने माजी में भी और अब भी उठा रही है, जिससे बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। लेकिन बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिन वजूहात की बिना पर अभी तक उठाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात कामयाब नहीं हो सके। उनकी वजूहात हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान में भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी को भी खतरात लाहक है। पाकिस्तान में पौधों और जानवरों की बेशुमार स्पीशीज़ हैं, लेकिन इन स्पीशीज़ की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह हम पीछे गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वो है मसाकिन की तबाही। मसाकिन की तबाही के साथ साथ दही इलाकों में जो गुर्बत है, गुर्बत भी बायोडाइवर्सिटी में कमी का एक बाइस है। इसके अलावा गुर्बत के साथ साथ शरह ख्वानदगी में कमी होना, लोगों का कम पढ़े लिखा होना और कम लोगों का पढ़े लिखा होना, ये भी बायोडाइवर्सिटी के कम होने की एक वजूहात है। और जो हमने तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात उठाए हैं, बायोलॉजिस्ट ने जो तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात उठाए हैं बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए, उनके नाकाम होने की यही वजह है कि लोगों की शरह ख्वानदगी बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे मौजूद हैं पाकिस्तान में। तो आज हम उन तंजीमों के बारे में पढ़ेंगे और उन इक़दामात के बारे में पढ़ेंगे जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए हैं और उन तंजीमों के बारे में भी पढ़ेंगे जो तंजीमें बनाई ही सिर्फ इसलिए गई है कि वो बायोडाइवर्सिटी की दुनिया में हिफाजत करे और पाकिस्तान में भी। तो पहले उन दो तंजीमों के नाम लिख लेते हैं जो बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए बनाई गई हैं। ये आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई, वैसे तो बहुत सारी तंजीमें हैं लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो तंजीमों का नाम लिखा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई दो तंजीमें, उनके हम इधर नाम लिख लेते हैं। आपने उन तंजीमों को याद करना है, या आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछा जा सकता है उनके नाम। पहली तंजीम का नाम है इंटरनेशनल यूनियन
for the conservation of nature and natural resources इसको अगर हम मुखफ़्फ़ लें, ये एक इंग्लिश नाम है, इसका अगर हम मुखफ़्फ़ लें तो वो कुछ इस तरह से होगा IUCN। ये एक तंजीम है जो बायोडाइवर्सिटी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और दूसरी तंजीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। ये दूसरी तंजीम है जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में अपना किरदार अदा कर रही है और इसका मुखफ़्फ़ है WWFP। तो ये जो दो तंजीमें हमने पढ़ी जो पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना काम कर रही है, ये आपको मुख्तसर सवाल के तौर पर पूछी जा सकती है। IUCN इसने अभी कुछ साल पहले एक लिस्ट इसने मुरत्तब की जिसे कहते हैं रेड लिस्ट। कुछ साल पहले भी और ये हर साल रेड लिस्ट एक मुरत्तब करती है, एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम लिखे होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तादाद लिखी होती है कि हर साल जो स्पीशीज़ एंडेंजर्ड होती हैं उनका नाम उस लिस्ट में मौजूद होता है। तो IUCN हर साल एक रेड लिस्ट बनाती है जिस रेड लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंडेंजर्ड स्पीशीज की तादाद उनके नाम लिखे होते हैं। आप भी इंटरनेट पे जाकर वो रेड लिस्ट चेक कर सकते हैं इस साल की 2022 की, जिसमें उनके नाम लिखे होंगे। किन के नाम? जो दुनिया में मौजूद एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके नाम। अब हम उन इक़दामात के बारे में भी पढ़ेंगे जो इक़दामात उठाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आइए एक एक करके वो इक़दामात हम पढ़ते हैं जो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए हैं। और ये जो इक़दामात उठाए गए हैं ये इक़दामात हुकूमत और इन तंजीमों के इकट्ठे होने से, इन दोनों ने मिलकर ये इकट्ठे होकर इन्होंने ये इक़दामात उठाए हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी की पाकिस्तान में हिफाजत हो। तो सबसे पहला कदम जो उठाया गया है बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए वो है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली। तो पहले हम लिख लें बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंदरजा झैल इक़दामात उठाए गए। आइए हम बारी बारी उन तमाम इक़दामात के बारे में पढ़ते हैं। पहला कदम जो उठाया गया बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो है बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली बनाई गई।
तकरीबन 1880 में 1980 में, माफ कीजिएगा, 1980 में बायोडाइवर्सिटी के तहफ्फुज के लिए IUCN और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर एक कौमी हिकमत अमली बनाई, जिसके तहत बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत की जाएगी। बायोडाइवर्सिटी के हिफाजत के लिए मुख्तलिफ कवानीन मुरत्तब किए जाएंगे। ये सबसे पहला कदम उठाया गया 1980 में, जिसके तहत बायोडाइवर्सिटी की पाकिस्तान में तहफ्फुज के लिए एक हिकमत अमली बना दी गई और उस हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान में मौजूद बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत की जाएगी। दूसरा कदम जो बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए उठाया गया वो है सहराओं में इजाफा से मुकाबला के लिए इजाफा से मुकाबला के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दस्तूर, अक़वाम मुत्तहिदा का दस्तूर, ये दूसरा कदम जो पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए उठाया गया। इस कदम के तहत पाकिस्तान के जो खुश्क इलाके हैं, जो सहराई इलाके हैं, सहराई इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसानात पहुंच रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी को सहराई इलाकों में या खुश्क इलाकों में पहुंचने वाले नुकसानात ख़त्म करने के लिए या फिर उन इलाकों में मौजूद गुर्बत के खात्मे के लिए, गुर्बत के खिलाफ, बायोडाइवर्सिटी को पहुंचने वाले नुकसानात के खिलाफ, सहराई इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, सहराई और खुश्क इलाकों में बायोडाइवर्सिटी को पहुंचने वाले नुकसानात के खिलाफ और उन इलाकों में मौजूद गुर्बत के खिलाफ ये एक मुआहिदा है और इस मुआहिदे पर पाकिस्तान ने 1997 में दस्तखत किए। तो इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत, इस कदम के तहत, इस दस्तूर के तहत खुश्क इलाकों में बायो डाइवर्सिटी को पहुंचने वाले नुकसानात और गुर्बत के खिलाफ मुआहिदा हुआ। तो इस मुआहिदे पर पाकिस्तान ने 1997 में दस्तखत किए और इस मुआहिदे के तहत भी पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत की जा रही है। तीसरा कदम जो उठाया गया बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत के लिए वो है हिमालय जंगल प्रोजेक्ट। ये हिमालय जंगल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा की पालास वादी में इसका आगाज हुआ। इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के जो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले इलाके हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाना है और ये प्रोजेक्ट 1991 में इसका आगाज़ हुआ। तो इस प्रोजेक्ट का आगाज़ 1991 में हुआ और ये इस प्रोजेक्ट का आगाज़ ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा
की पालास वादी में 1991 में शुरू हुआ और इसके तहत पाकिस्तान के जो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले इलाके हैं उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में पढ़ा। हमने उन दो तंजीमों के बारे में पढ़ा जो पाकिस्तान में बनाई गई सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान में जो बायोडाइवर्सिटी को ख़तरात लाहक हैं उन ख़तरात से निमट सके। और इन्हीं दो तंजीमों ने हुकूमत के साथ मिलकर और मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी अदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाए उनमें से कुछ इक़दामात का आज हमने जिक्र किया, जैसा कि बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली, सहराओं में इजाफा से मुकाबले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दस्तूर हमने पढ़ा और हमने हिमालय जंगल प्रोजेक्ट के बारे में भी आज इन इक़दामात के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी जो इक़दामात उठाए गए बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन बाकी इक़दामात के बारे में हम इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।